और अब बात करेंगे देव उठनी एकादशी की। तो आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी है, यानी देव उठनी एकादशी का मंगल दिन। और यह मान्यता है कि इस दिन देवता जाग जाते हैं। साथ ही आज के दिन से ही सारे शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। देव उठनी 11 का हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व है और यह माना जाता है कि चतुर्मास के बाद इसी दिन भगवान विष्णु सहित तमाम देव विश्राम के बाद उठ जाते हैं और इसी के साथ शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। पूरे देश में देव उठनी 11 को अलग अलग रूप में मनाए जाने की परंपरा है। एक पौराणिक मान्यता ये भी है कि इस दिन तुलसी और शालिग्राम ने विवाह रचाया था। सदियों से जारी परंपरा के मुताबिक आज के दिन तुलसी विवाह करना फलदायी माना जाता है। लिहाजा गन्ने का मंडप सजाकर शाम को पुण्य मुहूर्त में तुलसी के पौधे और शालिग्राम देवता के बीच शादी कराई जाती है। तो देव उठनी एकादशी को लेकर किस तरह से बाजारों में रौनक है, लोग खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी दो सहयोगी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। रायपुर से शुभांगी ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं, तो जितेंद्र थवाइत बिलासपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले चले बिलासपुर का रुख कर लेते हैं और जितेंद्र के पास चलते हैं। जितेंद्र, आज देव उठनी एकादशी है, कई मायनों में इस आज के दिन का एक विशेष महत्व होता है। बाजारों में किस तरह की रौनक आप देख पा रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल, देखिए आज देवउठनी एकादशी है। आज यहाँ पर भगवान जो है वो जागेंगे और जिस तरह से इसकी तैयारी जो है, देखिए अब किस तरह से बाज़ार में इसका असर दिख रहा है। बाज़ार यहाँ पर गुलजार आपको नज़र आ रहा होगा, अलग अलग दुकानें यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी, क्योंकि आज शाम को यहाँ पर तुलसी विवाह होना है। उसके लिए बाकायदा मंडप सजाया जाएगा, गन्ने का मंडप सजेगा, प्रसाद भोग चढ़ेगा। ऐसे में इसको लेकर बाज़ार में यहाँ पर खासा रौनक है। बड़ी संख्या में तमाम जो लोग हैं अभी पूजन का जो सामान है, प्रसाद का जो सामान है, पूजा का जो सामान है, वो यहाँ पर खरीद रहे हैं। और ख़ास तौर पर जिस तरह से पूजा में जो उपयोग किया जाता है, चाहे वो सिंघाड़ा हो, कांदा हो, तमाम फल हो, इसके अलावा ख़ास तौर पर जो गन्ना है, जिस तरह से गन्ने की यहाँ पर खरीदारी हो रही है, क्योंकि गन्ने का मंडप सजाया जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर भगवान की जो पूजा आराधना है वो की जाएगी। महिला उनसे भी बात करते हैं। आज देवउठनी है, किस तरह से आप लोग कर रहे हैं खरीदारी वगैरह, क्या कुछ बताएंगे? थोड़ा सा सामान ले रही हूँ मैं। क्या तो देवउठनी को लेकर किस तरह से तैयारी आप लोग की है? आज क्या क्या करेंगे? साल भर का त्यौहार है, ये अच्छे धूमधाम से मना रहे हैं। छोटी दिवाली है, तो वही सब लेने आए हैं। कांदा, फल्ली, सिंघाड़ा, यही सब चढ़ना है। अच्छा, तुलसी विवाह भी होना है, मंडप भी सजेगा गन्ना? मंडप भी सजेगा, अभी गन्ना लेना बाकी है। मंडप लगाएंगे, फूलों से सजाएंगे। तुलसी माता का विवाह है शालिग्राम जी से, तो अच्छे से धूमधाम से मनाएंगे। बिल्कुल, देखिए लोग यहाँ पर उत्साहित हैं और बाजार का रौनक मैं आपको दिखाते चलता हूँ, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर बिलासपुर में अगर हम बात करें तो तमाम जो प्रमुख बाजार हैं वो यहाँ पर भरे हुए हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर खरीदारी करने पहुँच रहे हैं। ये माना जाता है कि आज जिस तरह से तुलसी विवाह होगा, तुलसी विवाह से यहाँ पर घर में सुख समृद्धि की कामना जो है वो तमाम जो लोग हैं वो करेंगे। और देखिए खास तौर पर जो गन्ने का बाज़ार मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि बड़ी संख्या में गन्ने का बाज़ार आज बिलासपुर में सजा हुआ है। अलग अलग जगहों पर यहाँ पर गन्ने का जो बाज़ार है वो लगा हुआ है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर गन्ने की खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि तुलसी विवाह के लिए यहाँ पर गन्ने का जो मंडप है वो सजाया जाता है और उसी मंडप के सामने ही यहाँ पर तमाम जो लोग हैं पूजा पाठ करेंगे। और छोटी दिवाली के रूप में मनाने के लिए बिलासपुर अगर कहें तो इसको लेकर तैयार है। बिल्कुल जितेंद्र, जैसा कि आपने भी दिखाया कि लोग कितने ज्यादा उत्साह के साथ खरीदारी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और अब रायपुर का रुख करेंगे, हमारे साथ शुभांगी ठाकुर हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। शुभांगी, क्या माहौल, क्या नजारा आप बाजार में देख पा रही है? बिल्कुल योगिता, तो अगर देखा जाए तो आज देव उठनी है। आज के दिन छोटी दिवाली मनाई जाती है और तुलसी पूजा भी की जाती है। ऐसे में राजधानी रायपुर के आमापारा में इस वक्त हम मौजूद है, जो कि सबसे बड़ा बाजार राजधानी का माना जाता है। देखिए हमारे कैमरामैन भी आपको दिखा रहे हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कुछ दुकानदारों से बातचीत करने की। और देखिए सबसे ज़रूरी आज होता है गन्ना, तो हम देखते हैं कि गन्ना किस रेट में आज मिल रहा है, कैसा मिल रहा है। भैया बताइए कैसे दे रहे हैं आप गन्ना? गन्ना दीजिए अपने पास है 80 रुपये से स्टार्ट है। 80 रुपये, 120 रुपये, 100 रुपये जोड़ी का है गन्ना। भैया इस बार रेट थोड़ा ज़्यादा नहीं लग रहा? नहीं, हर वर्ष की तरह वही रेट चल रहा है। पिछले समय भी वही रेट था, इस समय भी वही रेट है। अच्छा, अगर मुझे एक जोड़ी लेना है या 2 जोड़ी लेना है तो किसी प्रकार का मोल भाव यहाँ पर?
जी नहीं, मोल भाव होता है, 10-20 रुपये कम हो जाता है। ऐसे गन्ने में 10-20 रुपये ग्राहक को कम करोगे तो संतुष्टि होकर ले जाते हैं। मार्केट कैसा लग रहा है इस बार? क्योंकि देखिए हमने कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि शाम को थोड़ी भीड़ होगी, अभी उतनी ज़्यादा नहीं है। क्या कहेंगे? हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी लोग अच्छे से मना रहे हैं, त्यौहार ले जा रहे हैं गन्ना। वैसे अभी मार्केट है नहीं, थोड़ा देर में उड़ जाएगा, शाम को ही चलता है। ज़्यादातर लोग शाम ही को ले जाते हैं क्योंकि रात में पूजा करते हैं इसका। चलिए, तो आप एक जोड़ी मेरे लिए निकाल के रखिएगा। फिलहाल कुछ और खरीदारी हम कर लेते हैं। पूजा के सामान, क्या सामग्री इस बार है, ये भी हम देखते हैं। अम्मा, पूरा पूजा का सामान चाहिए, क्या क्या है आपके पास? सब चीज है, कांदा, सिंघाड़ा, फूल। जो फल रहते हैं, जो कि पारंपरिक फल होते हैं, जो तुलसी माता को चढ़ाए जाते हैं, कौन कौन से फल है आपके पास? फल में ये है, आंवला है, जाम है। और कैसे रेट है इनके? 60 रुपए किलो है कांदा सिंघाड़ा का। ये सब पहले से ना सब इसका रेट बढ़ जाता है आज के दिन। अच्छा, और कुछ पूजा के सामान जो तुलसी माता में हम चढ़ाते हैं, जैसे सिंदूर हो गया, बिंदी, पूरे सेट आपके पास है? नहीं है मेरे पास अभी। चलिए, तो और भी कुछ दुकान है, वहाँ भी देखते हैं। आप देख रहे होंगे कि कितनी भीड़ है यहाँ पर, और यही वजह है कि शायद जो दुकानदार है वो भी ज़्यादा बातचीत नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। अम्मा, क्या क्या रखी है सामान आप? दीदी, फूल है, सिंघाड़ा है, पोखरा है। अच्छा, पारंपरिक सामान जो रहते हैं, जो कि तुलसी माता को चढ़ाए जाते हैं आज के दिन पूजा में, वो कुछ दिखाई हमें। ये दे, चना भाजी है, फूल है, और पोखरा है। माता की चुन्नी और पूजा का सामान एक बार दिखाएंगी, और कैसे रेट है उनके भी बताइए। रेट है ये 100 रुपये किलो है, 200। वो सेट है आपके पास जो दिख रहा है? हाँ, कैसे देती हैं आप ये? हाँ, ये 50 रुपये। और चुन्नी करके साथ में? चुन्नी करके 50 रुपये। और लाई बताशा के रेट इस बार क्या चल रहे हैं? 20 रुपये, बहुत महंगा है लाई। इस बार बहुत ज़्यादा महंगे लग रहे हैं, क्योंकि देखिए हर बार हम लेते हैं तो 10-12 रुपए तक में लेते हैं, इस बार 20 रुपए, ऐसा क्यों? लेकिन महंगा है ना, बतासा, लाई सब। पर देखिए खरीदारी तो लोग यहाँ पर भरपूर कर रहे हैं, उसके बावजूद भी रेट महंगे, ऐसे क्यों? भरपूर करा थे तो कम करत ना। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भैया, ये मटकी वगैरह जो है वो पारंपरिक तरीके से बनाई गई है, आज के दिन ये लेना ज़रूरी भी होता है पूजा के लिए, कैसे रेट दे रहे हैं? ये 120 वाला है, 180 वाला है, और दिए 10 रुपये वाला है, 20 रुपये दर्जन वाला है, लोकल वाला छोटा। खरीदारी कैसी इस बार, लोगों में उत्साह दिख रहा है? नहीं है, माहौल ठंडा लग रहा है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं। गन्ने के रेट और हम जानते हैं, क्योंकि उनके पास हमने देखा कि कितने में वो दे रहे हैं। भैया, कैसे दे रहे हैं गन्ने आप? गन्ना दे रहे हैं अपन 100 रुपये जोड़ी, 80 रुपये जोड़ी, 60 रुपये जोड़ी। ऐसे अलग अलग रेट क्यों? अलग अलग साइज अलग अलग है इसलिए। लेकिन वहाँ पे तो सारे हमने 80 में देख के आए अभी। अपने यहाँ अलग अलग है, जैसी खरीदी वैसी बिक्री। चलिए, तो एक जोड़ी निकाल के रखिए। लोगों में कितना उत्साह इस बार देख पा रहे खरीदारी को लेकर? थोड़ा सा कम है, शाम को माहौल बनेगा और शाम को ज़्यादा रहता है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आंटी, दिए कैसे दे रही हैं आप? दिया 15 रुपये दर्जन। थोड़ी ज़्यादा नहीं है? दिवाली से इस बार, छोटी दिवाली में ज़्यादा लग रहा है मुझे रेट। 15 रुपये दर्जन है। और ये सब जो कलश वगैरह आप लोग देते हैं, इसके रेट क्या चल रहे हैं इस बार? ये मतलब ढक्कन करके 50 रुपये देता हूँ। तो देखिए, पूजा के सामान तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं योगिता, और मैं अपने कैमरामैन से भी कहूँगी कि एक बार आपको दिखाया कि किस तरीके से लोगों की भीड़। हालांकि कुछ दुकानदार का ये भी कहना है कि शाम को यहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन हम जो देख पा रहे हैं, लोगों में भी उतना ही उत्साह देखने को मिल रहा है और उतना ही ज़्यादा खरीदारी भी यहाँ पर हो रही है। अब हालांकि शाम को ज़्यादा बिक्री होती है, उनका कहना है, हम देख पा रहे हैं। और जैसा कि आपने हर चीज़ के रेट भी हमें बताया, महंगाई इस वक्त ज़्यादा बढ़ी हुई है, और आज के दिन गन्ने की पूजा की जाती है और गन्ने का महत्व होता है, और यही वजह है कि गन्ने की मांग तो बढ़ती है, साथ ही उसके रेट भी बढ़ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग पूरे उत्साह के साथ खरीदारी करते हुए नजर आते। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।